नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज में। दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में एक ऐसी पार्टी का गठन हुआ जिसने सभी राजनीतिक गलियारों में भूकंप ला दिया। जी हम बात कर रहे हैं जनसुराज पार्टी की, जिसका गठन प्रशांत किशोर द्वारा किया गया। आप सभी जानते हैं कि बिहार में जमीनी स्तर पर अगर गांव-गांव पंचायत में अगर घूमा जा रहा है, लोगों की समस्या और जनता की हर एक समस्या को नोट किया जा रहा है विधिवत रूप से, तो एक जनसुराज पार्टी कर रही है, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड में खलबल सी मच गई है। दोस्तों हमारी मौजूदगी इस समय रगुनी देहत पंचायत के पूर्व मुखिया, जो कि इनकी पत्नी वर्तमान में मुखिया है इसी पंचायत की, हम बात कर रहे हैं अनिल कुमार मिश्र की, हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि मधुबनी विधानसभा में इनके लिए काफ़ी चर्चा सुनी जा रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मधुबनी हलचल न्यूज में। बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद जी। आप लोगों को भी और पूरे राज्यवासियों को, देशवासियों को, हमारे जिलावासियों को, हमारे पंचायत के वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आगामी कल दीपावली है, गोवर्धन पूजा होगा, फिर भैया दूज है, उसके बाद छठ है। छठ जैसे महापर्व हैं, इन सबों की बधाइयाँ मैं सबको देना चाहता हूं। जनसुराज पार्टी के गठन से पहले और गठन के बाद भी जगह जगह हमारी टीम ने जो सर्वे किया, रिपोर्टिंग किया, कोई भी प्रोग्राम में आम जनता से एक बात निकल के सामने आ रही है कि अनिल कुमार मिश्र जी जिस पार्टी से जाएंगे, जहां से चुनाव लड़ेंगे, हम उनके साथ हैं। ऐसा विश्वास आप उन लोग के बीच किस तरीके से बना पाए? देखिए, जिस किसी भी तरीके से 1968 में 1962 में हमारे पिताजी मुखिया हुए, दोबारा 1978 में चुने गए, अपने मृत्यु उपरांत वो मुखिया रहे। 1998 में उनकी मृत्यु हुई। 2001 में मैं सरकारी नौकरी में था। वहाँ से मैं, चूँकि हमारे भाई भी सरकारी नौकरी में थे, फिर परिवार में इतना बड़ा हमारे पूर्वजों का दिया हुआ था, फिर उसका भी देखभाल करना था, तो हम गांव चले आए नौकरी से रिज़ाइन करके। उसके बाद 2001 में लोगों ने कहा कि आप इस पंचायत की राजनीति से आप शुरुआत कीजिए। 2001 में मैं मुखिया बना, 3 टर्म में मुखिया रहा, 2 बार से हमारी मुखिया 5वीं बार है। मतलब 25 सालों से जी आप हैं जी। और आप और फादर भी, फादर कितने साल तक? 40 साल तक। 40 साल तक रहे। जी। कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद रगुनी देहात का पंचायत जो है विरासत में लगता है इनको मिली है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति होगी और इनके प्रति विश्वास होगा, तभी जाकर लोग 8 और 3 11 ही नहीं, 8 और 5 13 बारों से इनके घर में ये विरासत रहा है मुखिया जी का। और क्या कहेंगे, जनसुराज पार्टी में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा सुनने को मिल रही है। वही मैं बात, क्या सच्चाई है इसके पीछे? देखिए, एक्चुअली है क्या कि हमारे फादर के द्वारा किए गए कार्यों से समाज में आपका मूल्यांकन आपके किए गए कार्यों से होता है। तो 5 बार, 2 बार तो हमारे पिताजी, मैंने पिछले 2 बार जो इलेक्शन हुआ उसमें हमारे पिताजी चुन के आए थे। उसके बाद 5 बार मैं या हमारी पत्नी आई है। तो हमारे द्वारा या मेरी पत्नी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उससे लोग प्रभावित हो सकते हैं। अच्छा लगा होगा कार्य, पुनः बार बार उन्होंने मुझे मुखिया बनाया। और हमारे यहाँ के लोगों का ये कहना था कि अब बहुत बार आप मुखिया जैसा चुनाव जीत चुके हैं, कोई आपकी प्रतिद्वंदिता नहीं है कहीं, आप आगे बढ़िए। विधान परिषद है, विधानसभा है, उसमें चुनाव लड़के देखिए। ये तो यहाँ के लोगों की बात है। और लोग जो आम जनता है, हमारे परिवार के द्वारा या मेरे द्वारा या मेरी पत्नी के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन अगर करती है, तो निश्चित रूप से ये चर्चा का विषय होगा कि इनके कार्य करने का तरीका है, हमारे काम से प्रभावित होकर ऐसा बोलते होंगे। जनसुराज पार्टी का मधुबनी में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, खासकर मधुबनी विधानसभा सीट पर प्रबल दावेदार के रूप में आपके नाम की भी चर्चा है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, अब वो तो मैं जनसुराज पार्टी में हूँ, राज्य स्तरीय व्यवस्था में मुझे भी रखा गया है, और पार्टी से इतर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अभी नामों की घोषणा भी नहीं हुई है। अगर पार्टी चाहेगी, अगर पार्टी मुझे यहाँ से लड़ाएगी या चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, तो मैं सहर्ष चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। अब ये पार्टी के फैसले पर और उच्च कमेटी पर निर्भर करता है कि किसके नाम पर फैसला जाता है। और मैं पार्टी के विरुद्ध तो नहीं जा सकता हूं, और कोई दूसरे भी उम्मीदवार आते हैं तो सहर्ष उनकी मदद के लिए मैं चुनाव प्रचार भी कर सकता हूं। और अगर मुझे देती है तो मैं स्वयं आगे बढ़ कर के जनता के भलाई के लिए कार्य करूंगा।
चलिए, आपने कहा कि आला कमान पार्टी का जो निर्णय लेगी उस आपका भी निर्णय वही होगा, लेकिन 3 टर्म जो है बीजेपी का रहने के बाद 2 टर्म समीर कुमार महासेठ जी मधुबनी के विधायक हुए हैं। एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा दिखा जा रहा है। क्या लगता है, अगर जनस्वराज पार्टी आपको यहां से उम्मीदवार खड़ा करती है, क्या क्या वादे आप करना चाहेंगे? वादे ही नहीं, आपने तो बहुत किया है रघुने देहात में, ऐसा मैंने देखा है और सुना भी है। क्या अगर भरोसा जनता आप पे किस तरीके से करेगी? देखिए, सबसे पहले तो हम पार्टी के मोटो पर बात करते हैं कि हमारी पार्टी कहती है अकेले से बहुत कुछ नहीं हो पाता है, सबों का प्रयास ही सही लोग, इसका मोटो ही 3 है कि सही लोग, सबों का साथ, सबका साथ, तीनों मोटो लेकर हम लोग चलेंगे। सबों के प्रयास से जो भी संभव होगा विकास मधुबनी विधानसभा का वो किया जाएगा। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है बेरोजगारी, और बेरोजगारी के कारण लोग पलायन करके दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। आप देखिएगा कि जब टाइम छठ का बीतेगा तो देखिएगा कि ट्रेनों में जगह नहीं रहती है अभी आने के लिए और उस समय जाने के लिए। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी का काम करते हैं। बड़ा बिहारी शब्द से उनको संबोधित कर एक बेवकूफ़ की श्रेणी में रखा जाता है, ये गाली जैसा लगता है। हम भी कभी बाहर जाते हैं तो शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब ठोक करके कहता हूं कि मैं बिहारी हूं। ये कहने में कहीं संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन बेवकूफ़ शब्द का एक पर्यायवाची बिहार बन गया था। उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं दूसरे स्टेट में जाकर के मजदूरी का काम करते हैं, केरल हो, आंध्रा हो, पंजाब हो, और हमारे यहाँ के मजदूर दूसरे स्टेट को 1 to 10 में लाते हैं। हमारे लोग, वो लोग जब यहाँ रहेंगे, पहला कोशिश रहेगा कि उस पलायन को रोकें, और जब पलायन रुकेगा हमारे यहाँ इंडस्ट्रियाँ लगेगी तो हमको यह उम्मीद है कि यहाँ जब उद्योग लगेंगे, पलायन रुकेगा, मजदूरों की बहुतायत होगी, तो हम सस्ते दामों में उत्पादन कर सकते हैं, कम लागत में और बढ़िया उत्पादन कर सकते हैं। जो उत्पादन बढ़ेगा तो यहाँ की गरीबी अपने आप समाप्त हो जाएगी, और पलायन हम लोग कोशिश करेंगे कि पलायन को रोकें, यहाँ जो बेरोजगारी है उसको दूर करें। चलिए सर, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप, क्योंकि आप राजनीतिक परिवार से रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को जनस्वराज पार्टी में जुड़ने के लिए, और अनिल कुमार मिश्र जैसे या और भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं उनको जनस्वराज पार्टी से टिकट मिलने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली है क्या कि आम जनता को तो यह सबसे पहले भरोसा होना चाहिए। लोग बीजेपी से भी छटपटाहट में हैं, और जो तथाकथित और भी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन जो है उसमें जितनी भी पार्टियां या भी जो जहां हैं, कहीं ना कहीं छटपटाहट है इन लोगों के कार्य करने के तरीका से। इन लोगों के द्वारा अभी तक के कार्यों का जो मूल्यांकन किया जा रहा है उसमें आम जनता में यह छटपटाहट है। तीसरे विकल्प के रूप में जनस्वराज आई है, और मैं वादा करता हूं आम जनता को कि जनस्वराज जो कहती है वही करेगी, और आपका भविष्य किस तरह सुनहरा बनेगा उस दिशा में हम लोग आने वाले 10 वर्षों में बिहार एक सशक्त राज्य के रूप में पूरे देश में उभरेगा, यह वादा करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे अनिल कुमार मिश्र जी, जो कि पूर्व मुखिया रह चुके हैं, वर्तमान में इनकी पत्नी मुखिया है रघुनी देहात पंचायत की। आप सभी कमेंट करके बताइए कि जनस्वराज पार्टी से या फिर और किसी पार्टी से मधुबनी विधानसभा में आप किसको विधायक देखना चाहते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज।